हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग ऐड हो जाएं बेटा, तो हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू चला दें। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा क्या चलने वाला है, अनसॉल्व चल रहा था और अनसॉल्व में केवल उस पार्ट को टच किया जा रहा था जिसमें हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का मतलब क्या है, 20 नंबर। 20 में 20 का टारगेट है ना हमारा, कि हम लोग क्या लाएंगे, 20 में 20 नंबर लाना है। जो हमारे एमसीक्यूज हैं उनको डेली रूटीन पर हम लोग सॉल्व करते जाएंगे और अपनी पकड़ बनाते चले जाएंगे। तो जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव में ऐड हो जाएं, तो हम लोग अपनी क्लास ऐसे ही स्टार्ट करते रहें। चलो, अब हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, फर्स्ट। यहां पर दिया गया है देखो, अब ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लियर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, है ना। और क्या नजर आ रहा है, एक पैसेज दिया हुआ है और इसमें कहा क्या गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। वो तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि जो हमारे क्वेश्चन चलने वाले हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं, कह रहा है 1 से 3, यानी इसमें जो पैसेज है उससे 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन के आंसर दिए जा सकते हैं। फिर आगे क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ो केयरफुली, वो भी सावधानी पूर्वक, एंड चूज, और चुनो, द करेक्ट ऑप्शन, उचित ऑप्शन को, टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनके लिए पहले इस पैसेज को अच्छे से देखना है, फिर उनके हमको क्या करना है, आंसर देना है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या रहा है। पैसेज कह रहा है, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, वाज डिस्ट्रेस्ड। अब यहाँ देखो क्या लिखा है बेटा, डिस्ट्रेस्ड। अब इस डिस्ट्रेस मतलब होता क्या है, इस डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है बेटा सैड। डिस्ट्रेस्ड का मतलब क्या है, सैड। यदि आप किसी से कहते हैं कि आप डिस्ट्रेस्ड हैं, इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति क्या है, सैड है। सैड है, इसका मतलब क्या हुआ, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा आदमी दुखी था। अब वो दुखी है तो उसके पीछे का कुछ कारण भी होगा ना, क्योंकि हर दुख के पीछे का कोई कारण होता है। तो क्यों दुखी था, बिकॉज, क्योंकि, हिज सन्स, उसके पुत्र, हिज सन्स, उसके पुत्र, ऑलवेज, हमेशा, क्वारल्ड। क्वारल मीन्स क्या होता है बेटा, झगड़ा करना। क्वारल मीन्स क्या होता है, फाइट, यानी झगड़ा करना। अगर हम लोग क्वारल के लिए कोई वर्ड यूज करें तो वो वर्ड है फाइट। तो उसके जो पुत्र थे वो हमेशा झगड़ा करते थे, विथ वन अनदर, विथ वन अनदर। अब आप लोग देखें बेटा, तो यहाँ लिखा हुआ है वन अनदर। क्या लिखा है, वन अनदर। क्या है वर्ड, वन अनदर। और एक वर्ड होता है बेटा ईच अदर, ईच अदर। अब ये दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है बेटा। पहली बात, इनकी पार्ट ऑफ स्पीच जो होती है वो होती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होती है बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर आपसे कोई इनकी पार्ट ऑफ स्पीच पूछ ले तो आप क्या बताओगे, सर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और जो ये वन अनदर यूज होता है ये किसके लिए होता है, दो से अधिक के लिए, दो से अधिक। यानी अगर कोई मैटर हो रहा है तो उसमें इन्वॉल्व होने वाले लोग कितने होंगे, दो से अधिक होंगे। तो अब देख लो यहाँ पर लगा हुआ है वन अनदर।
वन अनदर का मतलब क्या है, कोई जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके जो पुत्र हैं वो 2 से अधिक हैं। 2 से अधिक हैं। 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि पुराने ज़माने के जो लोग होते थे उनका कुछ अलग ही टैलेंट था। तुम ही आज की डेट में थोड़ा इमेजिन कर लेना, अगर हम लोग आज की लाइफ से रिलेट करें तो आज जब पेरेंट्स लोग बनते हैं तो उनके बच्चे होते हैं मैक्सिमम 3, और जो पहले के बुजुर्ग होते थे उनके मिनिमम 5 हुआ करते थे। समझ रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम 3 है, वहाँ मिनिमम 5 है। तो यहाँ जो बूढ़े व्यक्ति के बच्चे हैं वो कितने हैं बेटा, 1 से अधिक हैं। अब कितने हैं ये नहीं हो सकता है ना। और ये जो ईच अदर का प्रयोग करते हैं वो हम लोग करते हैं 2 लोगों के लिए। किसके लिए, 2 के लिए होता है। यानी कोई भी एक्शन हो रहा है वो किसके बीच में होगा, 2 व्यक्तियों के बीच में होगा। यानी अगर हम लोग नॉर्मली बात करें कि वन अनदर का प्रयोग कहाँ होता है, तो 2 से अधिक लोगों के बीच में कोई एक्शन हो तो वन अनदर, और 2 लोगों के बीच में कोई एक्शन हो तो ईच अदर। और अगर ये हमको पार्ट ऑफ स्पीच में पूछ लिया जाता है कि इनकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, तो प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है माय डियर फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा वन अनदर के बारे में, है ना। तो क्या, क्वारल विथ वन अनदर, तो वो आपस में लड़ते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे। वन डे, क्या लिखा है बेटा, इधर 1 लिखा है, इधर लिखा है डे, यानी एक दिन। ही कॉल्ड देम, अब कॉल मीन्स क्या होता है बेटा, बुलाना। एक दिन ही कॉल्ड देम, उसने उनको बुलाया। टू हिम एंड शोड, और दिखाया। शोड मीन्स क्या होता है, दिखाना। एंड शोड देम, और उनको दिखाया। अ बंडल, बंडल मीन्स क्या होता है, गट्ठर। बंडल मीन्स क्या होता है बेटा, गट्ठर ऑफ स्टिक, लकड़ियों का। क्या किया उसने, एक दिन उन सबको बुलाया अपने पास और उनको लकड़ियों का गट्ठर दिखाया। टाइड टुगेदर, जिसको उसने एक साथ बांध रखा था। टाइड मीन्स होता है बांधना, टुगेदर मीन्स होता है एक साथ। ठीक, तो जो लकड़ियां उसने एक साथ बांध रखी थी एक गट्ठर में, उसने उनको दिखाया। और क्या बोला, ही आस्क्ड, और पूछा इफ एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, इतना स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है। मजबूत कहने का मतलब यहाँ एबिलिटी से है। अगर यहाँ हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग की, तो यहाँ मजबूत नहीं है, कह सकते हो एबल यानी योग्य है। तो उनमें से क्या कोई इतना योग्य है टू ब्रेक देम, कि उनको तोड़ सके। तो उनसे क्या बोल रहा है, क्या तुम में से कोई इतना योग्य है कि उनको तोड़ सके। फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड, कह रहा है फर्स्ट वन, पहले एक, एंड देन अनदर ट्राइड, फिर उसके बाद दूसरा, यानी एक एक करके सभी ने कोशिश की। फर्स्ट वन एंड अनदर ट्राइड, यानी एक एक करके सभी ने ट्राइड, कोशिश की। और कोशिश क्या थी बेटा, बट। अब कोशिश की, जहां पर बट लग गया वहीं पर पूरा खेल खत्म, क्योंकि बट का मतलब ही रहता है निगेटिव सेंस। कोशिश की, अब लगा दिया बट, इसका मतलब उनकी कोशिश की पानी फेरने वाला है। फिर क्या हो गया बेटा, बट दे ऑल फेल, लेकिन वे सब क्या हो गए, असफल हो गए। कोशिश सभी ने की एक के बाद एक, लेकिन सभी क्या रहे, असफल रहे। फिर आगे कह रहा है ही देन, वह तब अनटाइड, अनटाइड मतलब होता खोल देना। टाइड मीन्स बांधना, अनटाइड मीन्स खोल देना। तब उसने खोल दी बंडल, गट्ठर को। एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा। तब उसने क्या किया, उस गट्ठर को खोल दिया और उनसे कहा, क्या कहता है, टू ब्रेक ईच स्टिक, प्रत्येक स्टिक को तोड़ दो। पहले तो उसने सारे स्टिक को बंडल में बांध रखा था, तब तोड़ने के लिए कहा, तो सभी ने कोशिश तो की,
लेकिन सब क्या हो गए, फेल हो गए। फिर उसने क्या किया, वो जो गट्ठर बंधा हुआ था उसको क्या कर देता, खोल देता है। अब उनसे कहता है कि बेटा तुम एक काम करो, अब इस एक एक स्टिक को तुम लोग क्या करो, तोड़ डालो। तो अब क्या होता है बेटा, अब कह रहा है सेपरेटली यानी अलग अलग, सेपरेटली यानी अलग अलग। तो प्रत्येक स्टिक को क्या करना है, अलग अलग तोड़ना है। फिर क्या है, दिस दे डिड इजली, तो यह उन्होंने कर लिया आसानी से, यह उन्होंने आसानी से कर लिया। अब एक एक स्टिक तोड़नी है तो तुरंत ऐसे ऐसे करके तोड़ते चले गए, है कि नहीं। फिर क्या कह रहे हैं, एंड ऑल द स्टिक्स वर सून ब्रोकन, एंड और ऑल सभी द स्टिक लकड़ी वर सून ब्रोकन जल्द ही टूट गई, तो सारी लकड़ियां जल्द ही टूट गईं, इनटू पीसेस टुकड़ों में। तो जब एक एक लकड़ी वो लोग तोड़ने लगे तो सारी लकड़ियां जल्द ही टुकड़ों में टूट गई। 10 अतः, 10 मीन्स अतः, ही टॉट उसने सिखाया, देम उनको, दैट यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रांग, क्या सिखाया कि एकता में ही वो मजबूत हैं, या कह सकते हो एकता में ही शक्ति है। अगर हमारा क्वेश्चन हो कि उसने उनको क्या सिखाया, तो क्या सिखाया बेटा, यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रांग, कि वो एकता में ही क्या रखेंगे, शक्ति रखेंगे। अगर तुम एक रहोगे तो तुम मजबूत रहोगे। बट डिस यूनाइटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक, लेकिन अगर वो डिसयूनाइटेड हैं यानी अलग अलग हैं, यूनाइटेड मीन्स एक साथ हैं और डिसयूनाइटेड मीन्स अलग अलग हैं, तो हमेशा क्या रहेंगे, तो वो हमेशा रहेंगे वीक, यानी क्या रहेंगे बेटा, कमजोर। अगर यूनाइटेड हैं तो स्ट्रांग हैं, अगर डिसयूनाइटेड हैं तो फिर वो वीक हो जाएंगे। ये रहा हमारा पूरा पैसेज जो कि हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। अब हम इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, क्या हम इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और देखते हैं बेटा क्वेश्चन। तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है, देख लेता हूँ मैं एक बार फिर से, पीडीएफ हट गई ना हमारी। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। चलो, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या सभी लोगों को प्रॉपर नजर आ रहा है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कह रहा है एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, वाज डिस्ट्रेस्ड, दुखी था, बिकॉज क्योंकि। तो बेटा वो बूढ़ा व्यक्ति क्यों दुखी था, क्योंकि उसके बच्चे आपस में झगड़ा करते थे। तो उसके इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हिज सन्स क्वारल विथ देयर फ्रेंड्स, गलत। हिज सन्स डिड नॉट क्वारल, उसके झगड़ा नहीं करते थे बच्चे, गलत। हिज सन्स क्वारल समटाइम्स विथ हिम,
उसके बच्चे कभी कभार उसके साथ झगड़ा करते थे, गलत। तो लिखा हिज सन्स ऑलवेज क्वारल विथ वन अनदर। तो तुमको पता होगा यही हमारा क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। यही क्या है हमारा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, क्लियर क्लियर दिख रहा है। कौन कमेंट करेगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो। ये जो सेकेंड ऑप्शन है इसको कौन कमेंट करने वाला है, जल्दी से बेटा कमेंट कर दो, क्या आंसर होने वाला है इसका। जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो इसका क्या आंसर होगा। दिया है एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा, वही आ गया क्या, हाँ ठीक है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, वाज डिस्ट्रेस, दुखी था। इट मीन्स ही वाज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, किसका मतलब बेटा, डिस्ट्रेस का। डिस्ट्रेस का मतलब पूछ रहा है, तो डिस्ट्रेस का मतलब अभी मैंने बताया था क्या होता है, सैड होता है। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है बेटा, सैड होता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते जाओ, आंसर बताते जाओ। क्वेश्चन देखते जाओ, आंसर बताते जाओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जितना तुम लोग लगा देते हो। क्वेश्चन लिखा है विच वर्ड इज द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। वीक का अपोजिट कौन सा वर्ड है। वीक मीन्स क्या होता है बेटा, कमजोर। वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर। तो मजबूत, मजबूत किसका मतलब होता है बेटा, डिस्ट्रेस का मतलब तो होता है सैड, है ना। डिसयूनाइटेड का मतलब होता है, अच्छा डिस्ट्रेस सैड हो गया, डिसयूनाइटेड हो गया है मतलब जो चीज़ें क्या हो, सेपरेट हो। अगर हमको सेपरेट पूछ रहा होगा तो भी आ जाता। फिर उसके बाद आ गया स्ट्रांग, तो स्ट्रांग ही तो होता है हमारा वीक का अपोजिट। अगर हम लोग वीक की अपोजिट की बात करें तो क्या होता है बेटा, स्ट्रांग होता है ना। अब ये क्वारल का मतलब होता है फाइट, यानी झगड़ा। अब इसका स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत, है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा था, अपोजिट पूछ रहा था। अगर अपोजिट की बात हो गई तो अपोजिट में क्या आएगा, स्ट्रांग इज द राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से तुम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लो और आंसर देखते हैं किसका पहले आता है, क्योंकि अब तक तो पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, तो आंसर तुम्हारे आ जाने चाहिए थे। पूरा खत्म होने के बाद आंसर तो आ जाने चाहिए ना तुम लोगों को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। यानी पहले तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ो कि 4 से लेकर 8, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। और क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करना क्या है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है टू आंसर, उत्तर देने के लिए द फॉलोइंग, नीचे दिए गए प्रश्नों के ना। अब देखो क्वेश्चन क्या हमारा, आई एम प्राउड, फिर यहां पर दिया है ब्लैंक माई स्टूडेंट्स, ऑप्शन है विथ, टू, ऑफ और फ्रॉम। 4 दिए हुए ऑप्शन है, तो तुमको पता होगा बेटा एक वर्ड होता है प्राउड, क्या वर्ड होता है, प्राउड, और एक वर्ड होता है प्राइड। क्या होता है बेटा, एक वर्ड होता है प्राउड, एक वर्ड होता है प्राइड। प्राउड के साथ आता है ऑफ, प्राउड के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ। और ये किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग के लिए, या क्वालिटी के लिए। यानी अगर हमें किसी व्यक्ति पर गर्व है तो भी ऑफ आएगा, किसी प्लेस पर गर्व है तो भी ऑफ आएगा,
किसी वस्तु पर गर्व है तो भी ऑफ है, अगर किसी की क्वालिटी पर गर्व है तो भी ऑफ आता है। लेकिन अगर सेंटेंस कह दे, क्या कह दे, आई टेक एक सेकेंड, चलो क्या कहते, आई टेक प्राइड, क्या कहते बेटा, आई टेक प्राइड माई टीचिंग। और ऑप्शन तुम्हारे पास हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कौन कौन से बेटा, पहला है इन, दूसरा है ऑफ, विथ और फॉर। चार ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन ये है तुम्हारा, इसके ऑप्शन ये नीचे दिए हैं। देखता हूँ कौन बताता है इसका आंसर। जल्दी से कमेंट कर दो इसका आंसर। अगर तुमसे बोला जाए इसका आंसर बताना है तो क्या आंसर होगा बेटा, कमेंट कर दो जल्दी से। अब दिखाओ अपनी ग्रामर में पकड़। अब तो मुझे थोड़ा माहौल मिला है, अब ग्रामर में पकड़ दिखाओ बेटा। चलो तुम लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे मुझे पता है, चलो फिर भी मैं एक सेकेंड वेट कर लेता हूँ, शायद किसी का रिप्लाई आ जाए। तीन लोग में से किसी को नहीं आ रहा है, तीनों में आदित्य कहाँ है? चलो बता दे रहा हूँ, नहीं बता पाओगे तुम लोग। देखो, जब प्राइड का यूज हो जाए, किसका यूज हो जाए बेटा, प्राइड, और इसके साथ एक्शन की बात कर ले, एक्शन, यानी हमको प्राइड किस पर है, हमारे कार्य पर हो जाए। जैसे मुझे अपने स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग पर घमंड हो जाए, अपनी कुकिंग पर, अपने क्रिकेट खेलने पर घमंड आ जाए, साइकिल पर घमंड आ जाए, यानी मेरा एक्शन पर मुझे घमंड आ जाए, मेरे अंदर जो हुनर है उस पर घमंड आ जाए, तो वहाँ क्या आने लगता है, इन आता है, ऑफ नहीं आता है। बस यही समझाना था तुम लोगों को बेटा, यही समझाना था। वहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा, ऑफ नहीं आएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये लो क्वेश्चन नंबर 5 गायब, आ गया। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अभी ताज़ा ताज़ा तो मैंने बोर्ड चलाना सीखा है कि नहीं, तो अभी उतना एक्सपीरियंस हो नहीं पाया है, बाकी हो जाएगा धीरे धीरे। ताज़े ताज़े अभी हम लोग अमीर बने ना। हाँ, चलो अब जल्दी से तुम लोग बता डालो। अरे यार, इसको लिखा है रहने दो ऐसे ही। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 5 में करना क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग, लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स। क्लस्टर में ना समूह में, क्लस्टर में क्या होता है, समूह। कह रहे जो नीचे दिए गए वर्ड हैं, नीचे दिए गए क्या है, वर्ड है, इनको समूह में लिखना है, समूह में। पहली बात यहाँ थोड़ा ग्रामेटिकल एरर कर दिया है इसने, यहाँ पर होना चाहिए वर्ड्स और इसमें होना चाहिए क्लस्टर, इसका एस नहीं होना चाहिए। थोड़ा ग्रामेटिकल भी हम लोग खेल लिया करें ना टाइम टाइम पे, तो यहाँ पर होना चाहिए तो वर्ड्स, यहाँ होना चाहिए क्लस्टर, क्योंकि कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ये हमको बनाना है। यानी ये नीचे दिए गए वर्ड हैं, इनको हमको क्या करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनने के लिए क्या होना चाहिए, नॉर्मली सब्जेक्ट होना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, मेन वर्ब होनी चाहिए,
ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अदर वर्ड होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग थोड़ा अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं, क्या है, ऐसा कुछ है क्या। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, चिल्ड्रेन। चलो चिल्ड्रेन तो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ठीक मान लिया। तो उसके बाद क्या है, लव, वर्ब आ सकती है डायरेक्ट, हाँ मान लिया। टॉयज ये भी मान लिया, सही है। सम टॉयज क्या लिखा है, देयर, देयर आ गया, मान लिया। अब ये पजेसिव एग्जेक्टिव है, क्या है बेटा, पजेसिव एग्जेक्टिव है, तो इसके बाद हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन। तो नाउन तो है ना, नाउन तो है नहीं, तो यहाँ पर आगे स्ट्रक्चर क्या हो गया, गलत, यानी ये अब नहीं होगा। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड वाले सेंटेंस में, लिखा है दे आर टॉयज। चलो दे आर टॉयज भी सब्जेक्ट रूप में काम कर सकता है, लेकिन भी उसमें टू शेयर बीच में घुस गया, इसका मतलब ये भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, इसको भी हटाओ, कोई मतलब नहीं है। अगला देखो, दिया है सी नंबर, दिया है चिल्ड्रेन, हाँ भाई चिल्ड्रेन सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद सम, चिल्ड्रेन के बाद सम, कुछ हजम नहीं हो रहा है मेरे बच्चा, हजम नहीं हो रहा तो इसको हटाओ, बाहर करो। और जब तीन गलत हो गए तो चौथा तो अपने आप ही सही है, जब तीन गलत हो गए तो चौथा तो अपने आप सही है ना। फिर क्या हो गया, सम चिल्ड्रेन्स लव टू शेयर देयर टॉयज, चौथे पर हमको कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं बेटा 6। जल्दी से कमेंट कर देना, एक साल ना लगाना, क्वेश्चन 6 मत लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बता डालो। क्या लिखा है, नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज, और यहाँ कर दिया ब्लैंक, फिर द बेल रैंग। ऑप्शन है बट, इफ, देन, है ना, जल्दी जल्दी बताओ। फिर तुमको पढ़ा होगा, जिसने तुमको पढ़ाया होगा कंजंक्शन टॉपिक, क्या पढ़ाया होगा बेटा, कंजंक्शन टॉपिक पढ़ाया होगा, तो उसने बताया होगा कि जो नो सूनर होता है, नो सूनर होता है, जब ये सेंटेंस कनेक्ट करता है तो डॉट डॉट करके या तो कॉमा लेता है या फिर कॉमा की बजाय देन लेता है। तो कॉमा का तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन किसका है, देन का, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता है, देन आता, क्या आता है बेटा, देन आता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आराम से, कोई प्रॉब्लम है नहीं, सारी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। आप लोग केवल धैर्य बना के रखें, सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे और सभी एक्सप्लेन किए जाएंगे। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, कह रहा है नीचे दिए गए वर्ड्स में कौन सा वर्ड क्या मिस स्पेल्ड। देखो इससे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है मिस स्पेल्ड, क्या होता है बेटा, एक ये लिखा है मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड, और एक पूछ लेता है करेक्टली स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड, है ना। दो क्वेश्चन पूछता है मीनिंग से, एक मिस स्पेल्ड पूछ लेता है, एक करेक्टली स्पेल्ड पूछ लेता है। तो हमको करना क्या है बच्चा, अगर मिस स्पेल्ड पूछ रहा है, मिस स्पेल्ड पूछ रहा है, यानी चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन की मीनिंग क्या होगी, गलत होगी, क्या होगी बेटा, गलत होगी। अगर करेक्टली स्पेल्ड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, करेक्टली स्पेल्ड, तो इनमें से चारों ऑप्शन में से एक स्पेलिंग क्या होगी, सही होगी, तो उसी को चूज करना है। अगर मिस स्पेल्ड है तो गलत वाली मीनिंग चूज करना है, अगर करेक्टली स्पेल्ड है तो करेक्ट मिस तो वैसे होता है सही,
करेक्ट मीन्स क्या होता है, सही, यानी हमको सही वाली मीनिंग चूज करनी है। ये दिमाग में हमने बैठा रखना, क्योंकि जब मैं सॉल्व किया करता तो मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूजन हुआ करती थी कि मुझे सही वाली मीनिंग ढूंढनी है या गलत वाली मीनिंग ढूंढनी है। तो अगर शुरुआत में तुमको दिखे करेक्ट, क्या दिखे, करेक्ट, तो सही वाली मीनिंग ढूंढना है, अगर मिस दिखे तो गलत वाली मीनिंग ढूंढना है। अब इसमें हमको क्या बताना है, मिस स्पेल्ड, यानी गलत वाली मीनिंग ढूंढना है। तो मिलिट्री, MILITARY दिया मिलिट्री, मिलिट्री मीन्स क्या होती है, सेना, क्या होती है बेटा, सेना, और इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। फिर दिया बेटा टेम्पररी, टेम्पररी मीन्स क्या होता है बेटा, अब जो टेम्पररी होता है इसकी स्पेलिंग होती है बेटा TEM, टेम्पररी, है ना, और टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई, यानी कोई चीज जो अस्थाई है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी, है ना। अब इसकी स्पेलिंग देखो क्या होती है, TEMPORARY। अब यहाँ क्या लिखा है, PE, क्या लिखा हुआ है, PE लिखा हुआ है, यानी यही है अंधे में काना सरदार, यही क्या है, अंधे में काना सरदार है, इसी के अंदर पूरा खोट मुझे दिख रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कर दिए, टिक कर दिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलो कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ बेटा, कौन देने वाला है इसका आंसर, कौन है वो शेर, किसके है गुर्दे में दम है, देखते हैं कौन सॉल्व करके बताता है। दिया चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब समझो, क्या चूज करेक्ट ऑप्शन, हमको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, किस लिए, नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, है ना। अब क्या कह रहा है, 1 हु कैन नॉट स्पीक, वह जो बोल ना सके, वह जो बोल ना सके, तो जो बोल नहीं पाता उसको क्या बोलते हैं बेटा, डम्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डम्ब, है कि नहीं। अब इसी स्पीक की जगह कर देता सी, क्या कर देता, सी, जहां स्पीक लिखा है यहीं पर हम लोग कर देते हैं सी, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। अगर इसी की जगह हो जाता हियर, क्या हो जाता बेटा, हियर, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता, सी नंबर। अगर यहां पर लिख देता वाक, क्या हो जाता, वाक, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाता, डी। नहीं समझ पाए, अगर व्यक्ति बोल ना सके तो डम्ब यानी गूंगा, अगर देख ना सके तो ब्लाइंड यानी आंधर आंधर मतलब अंधा, समझ जाना। अगर व्यक्ति सुन ना सके तो क्या हो जाएगा बेटा, डीप यानी बहरा। अगर आदमी चल ना सके तो लेम यानी लंगड़ा। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के एक वर्ड्स में हम लोगों ने 4 वर्ड्स अलग से सीख लिए, है ना। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसीलिए मैं कहता हूं क्लास हम लोग प्रॉपर तरीके से लेंगे और क्विक रिवीजन करते जाएंगे, रैपिड फायर वाला काम चलेगा, रैपिड फायर चलेगा, रैपिड फायर, तुरंत रिवाइज करो, तुरंत समझ में आएगा, तुरंत रिवाइज तुरंत सॉल्यूशन, तुरंत समझ में आने वाला। अब क्वेश्चन नंबर इस पैसेज में 9th और 10th सॉल्व होने वाले हैं। क्या सॉल्व होगा, 9th और 10th। क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा, क्या कह रहा है, रीड द पैसेज, ठीक है पैसेज पढ़ लेंगे। फिर क्या है, गिवन बिलो, आए जो नीचे दिया गया है वो भी पता है नीचे दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही आंसर चुनेंगे, जरूर चुनेंगे। टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और जो इसके क्वेश्चन है उसके आंसर देना है। यानी कुल मिला कहने का मतलब है, कहा दे जो नीचे पैसेज दिया है अच्छे से पढ़ो और एक एक क्वेश्चन के क्या करना है, आंसर देना है। अब देखो दिया ओवर मेनी डेज एंड मंथ, ओवर मेनी डेज एंड मंथ कई दिनों और महीनों, कई दिनों और महीनों, ओवर मेनी डेज एंड मंथ का मतलब
कई दिनों तक या कई महीनों तक। वल्ली लिसेंड, लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना। लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना। वल्ली ने सुना केयरफुली, सावधानी से, टू कन्वर्सेशंस, बातचीतों को। यानी कहने का मतलब है कई दिनों तक या कई महीनों तक वल्ली ने सावधानी से बातचीत सुनी बिटवीन हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के बीच, एंड पीपल, और लोगों के बीच, हु रेगुलरली, जो नियमित रूप से, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, यूज द बस। अब यूज का मतलब तो इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ हम लोग ये नहीं कि बस का इस्तेमाल कर रहे थे, बस में सफ़र कर रहे थे। यानी इस यूज का प्रयोग यहाँ पर सफ़र से है, यानी जो लोग बस में सफ़र कर रहे थे। एंड सी, और वह, आल्सो आस्क्ड, और उसने, ठीक है, एंड सी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब क्या होता है बेटा? विचारशील। डिस्क्रीट मीन्स क्या होता है? विचारशील या विचारपूर्ण। क्या है बेटा? एंड सी आल्सो आस्क्ड, और उसने पूछा भी, अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, कुछ विचारशील प्रश्न या कुछ विवेकशील प्रश्न। किस बारे में? हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। यानी जहाँ पर वे वो जाती थी, चाहे वो पड़ोसियों के पास जाए या फिर उन लोगों के पास जाए जो बस में सफ़र करते थे, उनसे उसने कुछ तर्कपूर्ण प्रश्न पूछ लिए। दिस वे, इस तरीके से, सी पिक्ड अप, पिक्ड अप का मतलब ऐसे नॉर्मली होता है उठा लेना, उठा लेना ना, लेकिन यहाँ पिक्ड अप का अगर हम लोग मतलब समझे तो इसका मतलब होता नो, कि ये नो, नहीं वाला ना समझ लेना। KNOW, नो मीन्स होता है जानना, KNOW मतलब होता है नो, नो मीन्स जानना। तो यहाँ पिक्ड अप मतलब होता है सी नो, वह जानने लगी वेरियस, कई प्रकार के स्मॉल डिटेल्स, छोटी छोटी चीज़ों को। डिटेल्स यानी चीज़ें, ये कह सकते हो डिटेल्स होती हैं, जैसे हम लोग निकालते हैं सारी चीज़ें, बातें क्या होती हैं, तो वही वो थोड़ी थोड़ी डिटेल्स क्या होने लगी? जानने लगी। ठीक है, अबाउट द बस, बस के बारे में। किसके बारे में? बस के बारे में। अभी यही पैसेज हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, अगर याद आया हो तो। और उसमें हम लोगों ने पैसेज में क्या पढ़ा था? कि वो बस का किनारे में इंतजार करा करती थी और लोगों को देखा करती थी। आज उसी चैप्टर का पैसेज फिर मिल गया, यानी इम्पोर्टेंट है ना बेटा, है कि नहीं इम्पोर्टेंट? कल भी इसी का पैसेज मिला था, आज भी इसी का पैसेज मिल गया, यानी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अब क्या कह रहा है बेटा? कि जो बच्ची है वो बस में इतनी तीव्र इच्छा है सवारी करने की कि वो क्या करती है? वो कई दिनों और महीनों तक लोगों के बीच में जाकर उनकी बातें सुनती थी, है ना। अब बातें सुनेगी तो कुछ क्वेश्चन भी पूछेगी, जैसे तुमको बस में बैठना है तो पूछोगे नहीं बस कहाँ तक जाती है भैया, कितने रुपया लागत है, बीच में तो ना उतार दे, है कि नहीं? ऐसे करके क्वेश्चन पूछोगे नहीं। अगर मुझे समझ लो बीच में ये आ गई सुसु, तो मैं कहाँ जाके उतरूंगा? मैं बस ड्राइवर से बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? सभी प्रकार की चीज़ें पूछोगे नहीं। तो ऐसे ही वो भी कई प्रकार की चीज़ें पूछती है और उसको बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स प्राप्त हो जाती हैं अबाउट द बस, बस के बारे में। फिर आगे क्या है? जर्नी, यानी बस की यात्रा के बारे में। लिखा है द टाउन वाज 6 मील्स। अब वो कस्बा कितनी दूर है बेटा? 6 मील से दूर है फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से। अब ये देखो, अगर पूछे कि टाउन कितने मील से बेटा दूर, तो टाउन हमारा 6 मील दूर है। कितने मील दूर है? 6 मील दूर है। कहाँ से? उसके गांव से। किसके गांव से बेटा? वैली के गांव से। फिर कह रहा द फेयर, और जो किराया है, फेयर मीन्स क्या होता है? किराया। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे। वन वे का मतलब होता है एक तरफ से। जैसे तुम हो
अब फतेहपुर से कानपुर जाओ, तो जब फतेहपुर से इधर से कानपुर जाओगे तो एक तरफ का किराया कितना है, 30 पैसे है। तो वही कह रहा है जो शहर था वो वैली से 6 मील दूर था और एक तरफ के किराया कितना था, 30 पैसे। याद रखना किराया कितना है, 30 पैसे है। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि कुल मिला के कुछ भी नहीं था, जो कि कुल मिला के कुछ भी नहीं था। सी हर्ड, उसने सुना, वन वेल ड्रेस्ड मैन से, कि एक अच्छे प्रकार के कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने कहा। एक वेल यानी ठीक ठाक कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति ने कहा, यानी अमीर आदमी रहा होगा कोई। तो उसने उस अमीर आदमी के मुंह से सुना, अरे यार 30 पैसा कौनो बड़ी बात है का, एक तरीके तो ले जाओ ना। अब जैसे हम लोगों के लिए आज की डेट पे कोई बॉल खरीदनी हो, जैसे बॉल कल गुम गई थी ना, तो आज जब हम लोगों को बॉल खरीदनी हो तो अब हमारे लिए कोई बॉल खरीदना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आई हैव द मनी। लेकिन जब हम लोग छोटे रहा करते थे तो वही 2-2 रुपए 5-5 रुपए सबसे इकट्ठा करके बॉल मंगाते थे कि नहीं। तो उस समय के लिए हमारे लिए 50 रुपए बहुत होते थे, लेकिन आज की डेट में भले ही 50 रुपए नहीं है। तो उसी तरह जो ये वेल ड्रेस्ड मैन है, इसके लिए पैसे क्या लग रहे हैं, कुछ भी नहीं लग रहा है। लेकिन वैली के पास पैसे थे क्या, तो उसके लिए तो बहुत कुछ था, है ना। अब हम लोग इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखे बेटा। अब इतना एक्सप्लेन करने के बाद आशा तो यही है कि मुझे ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ेगा तुम लोगों को। अगर बताना पड़ा तो फिर बेकार है। चलो जल्दी जल्दी बता डालो, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। अरे ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। चलो अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ो। दिया है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमको। क्या कह रहा है, द टाउन, क्या है बेटा, टाउन वाज फ्रॉम वलीज विलेज। तो जो टाउन है, कस्बा है, वो वैली के गांव से कितनी दूर था मेरे बच्चा, 6 मील दूर था। कितने मील था, 6 मील। अब चलते हैं आगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। अब स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी ना। अब थोड़ी स्पीड हमको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। इतना एक्सप्लेन करने के बाद मुझे लगता नहीं है कि तुमको छोटे छोटे बच्चों की तरह मुझे समझाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द फेयर, यानी जो किराया था ऑफ द बस वाज, कितना किराया था बेटा, 30 पैसे। कितना किराया था, 30 पैसे किराया था। अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे हाँ क्वेश्चन क्या है बेटा। अब देखो इसमें कह रहा है 11 और क्या बेटा, 11 और 13 दो क्वेश्चन इससे सॉल्व होने वाले हैं। और इंस्ट्रक्शंस क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बहुत बार पढ़ दिया, अब तो रट भी गया है। बहुत बार पढ़ लिया ना, अब तो रट भी गया है। इसको हटाओ, नीचे आओ। डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन। बेटा साउथ अफ्रीका में इलेक्शन कब हुए थे, 1994 है कहीं पे। अच्छा नीचे छुप गया क्या, इसको ऊपर लाते हैं। आ जाओ ऊपर, ये नीचे दिया है। कब हुआ था, 1994 में हुआ था। कब हुआ था बेटा, 1994 में हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो अब ये क्वेश्चन तो तुम्हारी जुबान में आ गया होगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैली वाला, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। देखो वैली वाज आ, वैली थी ईयर्स ओल्ड, कितने साल की, 8 कहाँ है, वैली कितने साल की थी, 8 साल की थी। याद रखना वरना थप्पड़ मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा थप्पड़। 8 साल की थी वैली, है ना। 8 साल की उम्र में वो सफर करना चाहती थी। समझ लो बेटा, तुम लोग घर से नहीं निकल पाते थे 8 साल में। चलो
अब हमारा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यानी 13 नंबर दिया है, द पोयम वाज अबाउट अ मदर डक एंड। ये किस पोयम की बात हो रही है? ये उसी पोयम की बात हो रही है जिसको एनी फ्रैंक ने लिखा था। किसके कहने पर? उसके टीचर के कहने पर। तो उसने पोयम में क्या लिखा था? एक डक है और उसका दूसरा फादर स्वयं है। क्या है बेटा? फादर स्वयं रहता है और उसके 3 डकलिंग्स होते हैं। कितने डकलिंग्स? 3 डकलिंग्स। और वो फादर स्वयं उनको, अपने बच्चों को इसलिए सिर्फ मारता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। यानी अब डकलिंग्स है तो क्वैक क्वैक की आवाज करेंगे, यानी ये कह सकते हो ज्यादा वो चिल्लाते थे। तो यहाँ पर क्या होगा? फादर कहाँ है? ऑप्शन कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? हाँ, अब फादर, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 to 15। चलो 14 to 15, यानी यहाँ पर केवल 2 क्वेश्चन ही करना है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट, यानी नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और करेक्ट आंसर चूज करना है। एक्सट्रैक्ट पढ़ो बेटा। कह रहे सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ड संसार विल एंड, समाप्त हो जाएगा, इन फायर। अब बात की जाए फायर, तो फायर किसको सिंबलाइज करेगा? फायर सिंबलाइज करेगा डिजायर से। किसको? डिजायर। अगर तुमसे पूछा जाए वो फायर किसको सिंबलाइज कर रहा है, तो किसको सिंबलाइज करेगा? डिजायर को। यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है इसका अंत किससे होगा? फायर से होगा, आग से होगा, या कह सकते हो डिजायर से होगा। सम से, कुछ लोग कहते हैं, इन आइस, बर्फ से होगा। और आइस क्या सिंबलाइज करता है? आइस सिंबलाइज करता है हेट्रेड। आइस क्या सिंबलाइज कर रहा है बेटा? आइस सिंबलाइज कर रहा है हेट्रेड, यानी नफरत। और कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा संसार है वो किससे नष्ट हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा आइस से। फिर कह रहा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड। टेस्टेड का मतलब होता है परिचित होना, परिचित होना या जान पहचान होना। तो क्या फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जहां तक मैं परिचित हूं। किससे? ऑफ डिजायर। किससे परिचित हूं? डिजायर से। जहां तक मैं इच्छा से परिचित हूं, आई होल्ड विथ। अब ये होल्ड विथ का मतलब क्या होता है बेटा? होल्ड विथ, लॉन्ग हो गई क्या? ये लो गया। चलिए थोड़ा गलत है, इसको समझ लेना बेटा, ठीक। चलो क्या दिया है? होल्ड विथ। होल्ड विथ की स्पेलिंग क्या होती है? होल्ड विथ। होल्ड विथ का मतलब होता है सपोर्ट। क्या होता है बेटा? सपोर्ट। होल्ड विथ का मतलब होता है सपोर्ट, यानी हम उसका क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। दोज हु फेवर फायर, जो किसके पक्ष में है? फेवर के पक्ष, फायर के पक्ष में है। यानी कह रहा है मैं उनको सपोर्ट करता हूं जो किसके पक्ष में है? फायर के पक्ष में है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? देखो कह रहा है सम पीपल से दैट द वर्ड विल एंड इन, है ना। पहली वाली ही लाइंस दे दिया है, तो इनके बाद क्या था पहली लाइन में? फायर। क्या था? फायर। याद ना हो तो दिखा देता हूं। ये देखो, एंड इन फायर दिया पहली लाइन। उसी को हमसे दूसरे क्वेश्चन में पूछ लेता है, एंड इन फायर। यहां पर क्या आ जाएगा? फायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड। होल्ड का भी बताया है। होल्ड क्या होता है? सपोर्ट। क्या होता है? सपोर्ट। SUPPORT का तो लिखा हो ही, देखो नीचे है
चौथा नंबर इज द करेक्ट आंसर, सपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मजा आ रही है बेटा, मजा आ रही है? अगर पढ़ा होगा तो मजा आएगी, मस्ती किया होगा तो मजा नहीं आने वाली। अगर पढ़ाई की है तो मजा आएगी, मस्ती की है तो मजा नहीं आएगी। देखो फिर क्या है, व्हेन द थीप अवोक, जब चोर जागा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही फाउंड, तो उसने पाया। अब ये बताओ बेटा, द थीप्स स्टोरी में जब वो चोरकट रहा है, चोरकट है ना, जो चुरकट रहा है, जब वो अगली सुबह जागा था तो उसने क्या पाया था? क्या पाया था बेटा? कि अनिल ने क्या बना ली थी? चाय बना ली थी। और चोर का क्या नाम था? हरी सिंह। अगर पूछा जाए हु वाज थीप, तो हरी सिंह वाज द थीप्स, है ना। तो हरी सिंह क्या था? चोर। और ने क्या पाया था अगली सुबह? अनिल हैड मेड द टी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगैन एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ही वांटेड। अब बेटा जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल था वहाँ पर एब्राइट ने एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? क्योंकि वो अपनी थ्योरी को टेस्ट करना चाहता था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होती है, वो सोचते हैं बेटा कि वह लोगों की ज़िंदगी बचाना चाहता था, है ना, टू सेव अदर लाइफ, है कि नहीं, तो इसको टिक कर देते हैं। ये गलत आंसर है। वो कुल मिला के अपनी थ्योरी क्या करना चाहता था? प्रूव करना चाहता था। तो कभी इसमें डाउट नहीं होना, अदर लाइफ ना टिक कर देना बेटा, वरना मार खा जाओगे, बहुत मारूंगा पढ़ाने के बाद, है कि नहीं। कहीं गलती करके आ जाना, एक नंबर कट गया तो उल्टा करके मारूंगा यहीं। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? टू टेस्ट हिज थ्योरी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे 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 रा रा रू रा 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 री री रा रू रा। चलो ये क्वेश्चन देखो। अब देखो, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था ना कि पुराने जमाने के आदमी गिनती बढ़ा देते थे, 5 के ऊपर ही रहते थे, 5 से कम नहीं रहते थे। वही का सवाल फिर आ गया तुम्हारे सामने। देखो क्या लिखा है, भोलीज फादर रामलाल, भोली के पिताजी का नाम रामलाल, हैड कितने बच्चा, कितने लड़का, कितनी बिटिया रही हैं? रामलाल के कितने लड़का, कितनी बिटिया? बताओ जल्दी से। पहला ऑप्शन 4 सन्स एंड 3 डॉटर्स, दूसरा ऑप्शन 2 सन्स एंड 5 डॉटर्स, तीसरा 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उनके 3 ठे लड़का रहे हैं और 4 ठो बिटिया रही हैं। कह रहा है बेटा 3 ठे लड़का, 4 ठो बिटिया, कुल मिला के 7। अगर तुमका हमार बात अभी भी मजाक लागत होए तो तुम्हारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग हों उनसे पूछ लेना कि तुम्हारे कितने लड़का हैं, तो सुबह तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि 5 से वही पार होंगे, 5 के पहले कौनो सवाल नहीं है कि नहीं। वहाँ की मिनिमम लिमिट 5 थी, यहाँ मैक्सिमम 3 पहुँच गई, 5 फिर भी नहीं पहुँचती है ना। ये जनरेशन है थोड़ा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग थोड़ा हंसी मजाक भी टाइम टाइम पे हो जाना चाहिए, है ना, वरना बोरिंग है, टीचर बोरिंग है, ये टीचर बोरिंग है, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, बोर करवा रहा है ना। केवल पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, मज़ा भी होनी चाहिए टाइम टाइम पे, है कि नहीं। अब देखो कह रहा है ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, जो ट्रिकी है उसकी वास्तविक प्रॉब्लम क्या थी? भौंकता बहुत था। क्यों ट्रिकी भौंकता बहुत था? क्या क्योंकि कुत्ता तो था? नहीं बेटवा, ऑप्शन बढ़ो। क्या था? माल न्यूट्रिएंट्स था, फीवर था, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, मलेरिया। तो एक तो वह लालची आदमी तो हौक के खा लेता रहा, है ना, हौक के खा लेता रहा। जब हौक के खा ली तो भूख, अब खाना हो गया ज़्यादा, उल्टी तो होइबे करी है कि नहीं। अब जो जम के खा लेगा
कसर के, तो क्या हो जाएंगी, खाना ज़्यादा हो गया, अब उल्टी करने लगा, यही इसकी क्या बन गई, प्रॉब्लम हो गई। यानी ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से इसको तो तुम लोग ही कमेंट करोगे, इसको तो तुम लोग ही कमेंट करोगे। कमेंट देख रहा हूं कौन कमेंट करता है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो बेटा, देखता हूं किसका कमेंट आता है। क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन द स्टोरी, कह रहा है स्टोरी में द नेकलेस, नेकलेस की स्टोरी में क्या था, द नेकलेस दैट वाज लॉस्ट, जो नेकलेस खो गया था, वाज, बेटवा जो नेकलेस खो गया वो किसका था, काहे का बना था। तो तुमको पहला ऑप्शन है गोल्ड का, अरे गोल्ड का तो रही भी नहीं बा। दूसरा ऑप्शन सिल्वर का, नहीं रहा यार, सिल्वर का नहीं रहा, नेकलेस सिल्वर का मजा नहीं आ रही ना। तो क्या, नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, रियल डायमंड खरीदेगी क्षमता नहीं रही है। जब तीन गलत तो चौथा सही। यानी वो नेकलेस किसका था बेटा, वो नेकलेस था फेक डायमंड का, और उसकी भरपाई करते करते बेचारी की पूरी जिंदगी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। ये हमारी क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन में क्या है, जल्दी जल्दी देखो बेटा, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है तुमसे, गायब हो गया क्या, ये लो गायब भी हो गया क्या क्वेश्चन ही। चलो भाई गायब ही हो गया, कोई बात नहीं, हटाओ क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में केवल इतनी चीजें थी जिसमें तुमको लाइक करना था, शेयर करना था, कमेंट करना था, है कि नहीं, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। तो आज की क्लास यहीं से एंड होती है। मुझे आशा है कि मज़ा आई होगी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, गुड नाइट। हाँ।